मैं शीला, महिला कॉलेज चालासा, बीएड विभाग। आज मैं सेमेस्टर 4 के लिए पेपर 6 यूनिट 3 से विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा करूंगी। विद्यालय का महत्व और आवश्यकता समाज तथा बालक के लिए अत्यधिक है। एस बालकृष्ण जोशी ने विद्यालय के महत्व के विषय में लिखा है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि विद्यालयों में होता है। विद्यालय की आवश्यकता या महत्व इन कारणों से होती है। पहला है विशाल सांस्कृतिक विरासत। वर्तमान युग में सांस्कृतिक संपत्ति इतनी विशाल हो गई है कि इसकी शिक्षा देना परिवार तथा अन्य अनौपचारिक साधनों द्वारा संभव नहीं है। अतः विशाल संस्कृति विरासत की शिक्षा देने का कार्य विद्यालय के द्वारा संपन्न किया जाता है। संस्कृति की सुरक्षा तथा उसका हस्तांतरण करने में विद्यालय का महत्व अत्यधिक है। दूसरा है विशेष वातावरण की व्यवस्था। अनौपचारिक संस्थाओं द्वारा दी गई शिक्षा किसी सुव्यवस्थित योजना पर आधारित नहीं होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि इन संस्थाओं का वातावरण इतना अस्पष्ट तथा निरोधी हो जाता है कि उसका बालक के व्यक्तिगत जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वहीं विद्यालय का वातावरण एक सुव्यवस्थित योजना के अनुसार एक विशिष्ट वातावरण प्रस्तुत करता है, जो अत्यंत सरल, शुद्ध, रुचिपूर्ण, सामान्य तथा व्यवस्थित होता है। ऐसे वातावरण में रहते हुए बालक का शारीरिक, मानसिक, व्यवसायिक, बौद्धिक विकास होता है। नंबर 3 है परिवार तथा विश्व को जोड़ने वाली कड़ी। बालक परिवार में रहकर प्रेम, दया, सहानुभूति, त्याग, सहनशीलता, सहयोग, अनुशासन एवं आदर जैसे गुणों को सीखता है। इसलिए परिवार को बालक की प्राथमिक पाठशाला भी कहते हैं। यदि विद्यालय नहीं होते तो बालक के विचार परिवार के सीमित दायरे में बंधकर संकुचित हो जाते। अतः विद्यालय बालक को परिवार तथा संपूर्ण विश्व से जोड़ने का कार्य करता है। नंबर 4 सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। परिवार, समुदाय, धार्मिक संस्थाएं बालक की शिक्षा के महत्वपूर्ण अनौपचारिक अभिकरण हैं, परंतु इनका प्रमुख दोष यह है कि इन अभिकरणों का कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य तथा कार्यक्रम नहीं होता। इसलिए ये कभी-कभी बालक के व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले वातावरण को भी प्रस्तुत करते हैं। चूँकि विद्यालय एक औपचारिक अभिकरण है जो पूर्व निश्चित उद्देश्यों तथा कार्यक्रमों के द्वारा बालक के समुचित विकास, संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु प्रयत्नशील रहता है। अगला पॉइंट है नंबर 5 शिक्षित नागरिकों का निर्माण। विद्यालय ही वह संस्था है जहां शिक्षित नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है। इसी के प्रयास हेतु प्रजातांत्रिक देशों में शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाता है, क्योंकि शिक्षित नागरिकों के बिना प्रजातंत्र की संकल्पना कोरी तथा अपूर्ण है। भारत में भी 14 वर्ष तक की आयु तक के सभी बालकों की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ताकि शिक्षित नागरिकों का निर्माण विद्यालयी वातावरण में किया जा सके। इस दृष्टि से विद्यालय का महत्व बहुत अधिक है। धन्यवाद।